तो फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म एंड वेरी लवली गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गेट क्रैश कोर्स में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारी सीरीज में हम कुछ भी डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ उतना पढ़ेंगे जितना हमें चाहिए एक्चुअल गेट एग्जाम को क्रैक करने के लिए। और हम स्टडी कर रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स का चैप्टर फ्लूइड प्रेशर एंड मेजरमेंट, और उसमें हम सेकेंड टाइप की प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर रहे हैं कि टाइप 2 प्रॉब्लम्स यानी कि गेज प्रेशर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को किस तरह से सॉल्व किया जाता है विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल्स। तो ये जो प्रॉब्लम हम डिस्कस करने वाले हैं ये आई थी गेट 2000 में व्हाट 2 मार्क्स, एंड एज यूजुअल इट वाज रियली वेरी वेरी सिंपल वन। तो क्वेश्चन क्या है, इन द गिवन फिगर, ये फिगर दे रखी है, द इफ द प्रेशर ऑफ गैस इन बल्ब ए इज 50 सेंटीमीटर मरकरी वैक्यूम। ठीक है, ये जो फिगर दे रखी है इसके अंदर जो ये बल्ब ए यहाँ दिखा रखा है इसका प्रेशर कितना है, 50 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, आगे लिखा हुआ है वैक्यूम। ठीक है, प्रेशर बताए थे ना आपको, वी हैव गॉट एब्सोल्यूट प्रेशर, वी हैव गॉट गेज प्रेशर, वी हैव गॉट वैक्यूम प्रेशर। ठीक है, तो ये वैक्यूम प्रेशर बता रखे हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम जानते हैं इट इज 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। देन द हाइट ऑफ द कॉलम एज इज इक्वल टू, आगे है डैश और हमें आंसर देना है सेंटीमीटर्स के अंदर। ठीक है, हमें आंसर किस में देना है, हमें आंसर देना है सेंटीमीटर के अंदर। समझ आ रहा है? ठीक है, तो फ्रेंड्स एज यूजुअल द प्रॉब्लम इट वाज रियली अ वेरी वेरी सिंपल वन। तो बेसिकली द थिंग इज कि आपको पता होना चाहिए कि गेज प्रेशर क्या होता है, वैक्यूम प्रेशर क्या होता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि प्रेशर गेज, ठीक है, गेज ये होता है एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जो ये टायर का जो प्रेशर हम चेक करते हैं गेज की मदद से, वो गेज प्रेशर बताती है एंड बेसिकली टेल्स द डिफरेंस बिटवीन द एब्सोल्यूट प्रेशर एंड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, बट जब प्रेशर की वैल्यू एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होती है, जब प्रेशर की वैल्यू जो एब्सोल्यूट प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अगर कम होगी, ऐसी स्थिति में गेज प्रेशर की वैल्यू नेगेटिव आएगी। ठीक है, तो उस स्थिति के अंदर मतलब प्रेशर को बताने का एक और तरीका भी है विच इज व्हाट इज नोन एज वैक्यूम प्रेशर। ठीक है, अब ये वैक्यूम प्रेशर, जहां पर वैक्यूम प्रेशर लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे वैक्यूम लिखा हुआ है ना, इट ऑब्वियसली मींस कि जो प्रेशर की वैल्यू है वो एटमॉस्फेयर से कम है। ठीक है, अब कितनी कम है वो कैसे पता चलेगा, दैट विल बी सिंपली P एटमॉस्फेयर माइनस P एब्सोल्यूट। ये चीज समझ आ रहा है? ठीक है, तो वैक्यूम प्रेशर क्या होता है, वैक्यूम प्रेशर बेसिकली टेल्स की जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेयर से कितना कम है। ठीक है, और उसकी वैल्यू क्या होती है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस एब्सोल्यूट प्रेशर। ठीक है, अब ऊपर वाले गेज के अंदर एब्सोल्यूट प्रेशर ज्यादा है, एटमॉस्फेयर कम है, तो एब्सोल्यूट माइनस एटमॉस्फेयर कर रहे हैं। वैक्यूम के केस में जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा है और एब्सोल्यूट प्रेशर जो जिस जगह का हम नाप रहे हैं उसकी वैल्यू कम है, तो वैल्यू क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस एब्सोल्यूट प्रेशर। ये चीज समझ आ रही फ्रेंड्स आपको ये? ठीक है, तो आइए अब हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, बेसिकली ये एक बात है मरकरी का, ये ट्यूब है, ऊपर बल्ब ए है। ठीक है, तो मरकरी का हाइट कितनी है मरकरी की इस ट्यूब के अंदर, दैट इज कैपिटल H। ठीक है, तो बल्ब के अंदर जो प्रेशर दिया गया है दैट इज बेसिकली 50 सेंटीमीटर ऑफ वैक्यूम, 50 सेंटीमीटर वैक्यूम। समझ आ रहा है आपको यहां तक? यानी कि पॉइंट ए पे एब्सोल्यूट प्रेशर कितना है, एब्सोल्यूट प्रेशर कितना है। ठीक है, सो एब्सोल्यूट प्रेशर की वैल्यू होगी, P एब्सोल्यूट इज इक्वल टू, इधर लेके जा रहा हूं, P एटमॉस्फेयर माइनस P वैक्यूम। ये चीज P वैक्यूम, ये चीज आपको समझ आ रही है? ठीक है, अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर दे रखा है हमें 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी माइनस वैक्यूम प्रेशर की वैल्यू दे रखी है 50 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। ठीक है, तो एब्सोल्यूट प्रेशर की वैल्यू पॉइंट ए पर कितनी है, P एब्सोल्यूट एट पॉइंट ए कितना आ गया, 76 माइनस 50 आ गया 26 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। ये चीज ये समझ आ रहा है आपको यहां तक? ठीक है, तो पॉइंट ए पर एब्सोल्यूट प्रेशर एक्चुअल में कितना है, इट इज 26 सेंटीमीटर्स ऑफ मरकरी, दिस इज एब्सोल्यूट प्रेशर। समझ आ रहा है? तो इस पॉइंट पे, ये पॉइंट नजर आ रहा है आपको, ये पॉइंट, ठीक है, इस पॉइंट पर प्रेशर कितना है, इट इज 26 सेंटीमीटर्स ऑफ मरकरी। ठीक है, कोई बच्चा ना सोच सकता है ये बात कि सर यहाँ पर प्रेशर अगर 26 सेंटीमीटर्स है तो नीचे जाओगे तो प्रेशर तो बढ़ना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हो, बढ़ना चाहिए। कितना बढ़ना चाहिए, ρgh बढ़ना चाहिए। पर जो गैसेस हैं उनकी डेंसिटी बहुत कम होती है,
जो गैस होती है उसकी डेंसिटी बहुत कम होती है, एज ए रिजल्ट जो चेंज इन प्रेशर आता है, जब आप गैस के अंदर ऊपर या नीचे जाते हो तो जो चेंज इन प्रेशर आता है वो बहुत थोड़ा आता है। इट कैन बी नेग्लेक्टेड, आप उसे नेग्लेक्ट कर सकते हो अगर आप लिक्विड्स के साथ डील कर रहे हो। अब यहाँ पे तो लिक्विड भी नहीं, मरकरी के साथ डील कर रहे हैं, वाटर से 13.6 टाइम्स हेवियर, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में जो गैस के प्रेशर का जो वेरिएशन इट कैन बी नेग्लेक्टेड। समझ आ रहे हैं यहाँ तक, ठीक है। तो अब पॉइंट ए का प्रेशर हमें पता चल गया, ठीक है। अब जब हम यहाँ पर प्रेशर हमें पता चल गया इट इज 26 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। अब जब हम नीचे जाएंगे तो क्या होगा, तो प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है। नीचे जाएंगे तो क्या होगा, तो प्रेशर इंक्रीज करेगा, ठीक है। ऐसा करता हूँ, वैसे तो मतलब एग्जाम में तो मैं डायरेक्टली कर देता, ठीक है, पर मुझे आप लोगों को समझाना है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे, पॉइंट ए पे प्रेशर कितना होगा, पॉइंट ए पे, ठीक है। ये ना गलत लिखा हुआ है, ठीक है, वैसे तो करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि आगे मतलब डिटेल्स लिखी हुई है, ठीक है। सेंटीमीटर ऑफ मरकरी पूरा मेंशन्ड है, ठीक है। एक्चुअल में अगर पास्कल्स में अगर हम बात करें, पास्कल में अगर हम बात करें तो प्रेशर यहाँ पर कितना होगा, दैट विल बी 26/100। अब ये मीटर्स में आ गए, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय रो जी, ठीक है। प्रेशर की वैल्यू क्या होती है, प्रेशर की वैल्यू रो जी एच, हेड की टर्म्स में अगर एच है तो प्रेशर पास्कल में कितना होगा, रो जी एच, रो जी एच, ठीक है। रो डेंसिटी होगी मरकरी की, जी एच है जो मरकरी का हेड दे रखा है, वो हम डालेंगे मीटर्स में। यहाँ पर 26 सेंटीमीटर दे रखा है तो हम क्या डालेंगे 0.26 यानी 26/100, ये मीटर्स में आ गए। समझ आ रहे हैं यहाँ तक, ठीक है। अब जब आप नीचे जाओगे ना तो प्रेशर बढ़ेगा, नीचे जाओगे तो प्रेशर बढ़ेगा। तो सपोज कीजिए ये सरफेस पे ये पॉइंट बी है, दिस इज पॉइंट बी, ठीक है। ये सपोज करो दिस इज अवर पॉइंट ए, वैसे तो खैर ये वाला ए है पर इसे ए मान लेते हैं, दिस इज अवर पॉइंट बी, ठीक है। तो पॉइंट बी पे प्रेशर, पॉइंट बी पे प्रेशर कितना होगा, दैट इज प्रेशर एट पॉइंट ए प्लस रो जी एच, ठीक है, प्लस रो जी एच, यही होता है ना, ठीक है। अब रो डेंसिटी मरकरी की, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एच जितना नीचे आ रहे हो तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा कैपिटल एच, ये चीज कैपिटल एच। समझ आ रहे हैं यहाँ तक, ठीक है। तो ये वैल्यू पुट करते आइए, पॉइंट ए पे प्रेशर की वैल्यू कितनी है, इट इज 0.26 रो जी, 0.26 इंटू रो जी प्लस रो जी एच, ये चीज, ठीक है। और हमें बी पे प्रेशर कितना दे रखा है, 1 एटमॉस्फेयर, कितना दे रखा है 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी या 0.76 मीटर्स ऑफ मरकरी। या अगर पास्कल्स में, अगर हम इसे पास्कल्स में मेंशन करें तो क्या होगा 0.76 रो जी, 0.76 रो जी। समझ आ रहा है। तो बी पे जो प्रेशर है इट इज बेसिकली एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एक ही लेवल पे है ये, ठीक है। और वो कितना है, इट इज 0.76 रो जी, ठीक है। दिस इज द प्रेशर एट पॉइंट बी और उसकी वैल्यू क्या है, निकालिए 0.26 रो जी प्लस रो जी एच, ये चीज समझ आ रहा है। तो ये 0.26 रो जी को दूसरी तरफ ले आते हैं, दूसरी तरफ ले आते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला की तो खैर अब हमें जरूरत नहीं, ठीक है। तो यहां को इसको इधर ले आते हैं, सो इट इज 0.76 माइनस 0.26, ठीक है, रो जी, ठीक है। दिस इज इक्वल टू रो जी एच, इज इक्वल टू रो जी एच, ये चीज रो जी से रो जी कट गया तो मेरे पास आ गया 0.5 इज इक्वल टू एच। अब ये 0.5 मीटर्स है तो एच की वैल्यू क्या आएगी 50 सेंटीमीटर्स, ये चीज समझ आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो बेसिकली हाइट कितनी होगी, दैट विल बी 50 सेंटीमीटर्स, ठीक है। ये ना राजी मैंने रोजीएच वगैरह में कन्वर्ट करके आपको समझाया ताकि आप लोगों को आसानी से समझ आ जाए, ठीक है। नहीं तो ना वैसे ऑब्जेक्टिव में जब हम करते तो इतने लंबे की जरूरत ना पड़ती। आपने यहां पर प्रेशर निकाल लिया, यहां पर प्रेशर है 26 सेंटीमीटर्स, ठीक है। और इस पॉइंट पे जो प्रेशर है दैट इज 76 सेंटीमीटर, ठीक है। और जब आप नीचे जा रहे हो तो प्रेशर बढ़ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर 26 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी है तो नीचे जाओगे इस पॉइंट पे प्रेशर कितना होगा 26 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी प्लस एच, ठीक है।
और वो हमें किसके बराबर दे रखा है 76 के। इसका मतलब ऑब्वियसली h की वैल्यू क्या है 76 माइनस 26 इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, ये चीज ठीक है। तो डायरेक्टली नजर आता है डायरेक्टली, ठीक है। और ये ना आगे के लिए भी हम ध्यान रखेंगे कि ये जो कॉलम की हाइट है ना, कभी किसी क्वेश्चन के अंदर काम आ सकता है कि जो कॉलम की हाइट है ये बेसिकली इससे ऊपर जो भी चीज है उसका वैक्यूम प्रेशर, वैक्यूम प्रेशर, ये जो कॉलम की हाइट होती है बेसिकली क्या होता है, इससे ऊपर जो भी चीज है उसका वैक्यूम प्रेशर, ये आगे भी आपके काम आएगा, ठीक है। दूसरा एक बात है राजे हमेशा ध्यान रखना, जो ये जोड़ घटा जो हम प्लस कर रहे हैं माइनस कर रहे हैं 26 प्लस h इज इक्वल टू 76, ध्यान रखना यूनिट्स हमेशा कंसिस्टेंट होनी चाहिए। मतलब वो तो तुम सही समझ ही रहे हो, ठीक है, कि ये भी mm में है तो ये भी mm में होगा, ये भी mm में होगा, या फिर जैसे यहाँ पर सेंटीमीटर में है ये भी सेंटीमीटर में है और ये भी सेंटीमीटर है, वो तो ठीक है, वो तो होगा ही होगा, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूँ, ये है 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, ये है 26 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, और जो आंसर आएगा वो भी आएगा सेंटीमीटर ऑफ मरकरी में। समझ आ रही है चीज, ठीक है। तो जो जोड़ रहे हो ना, ऐसा नहीं है कि मरकरी के हेड में वाटर का हेड जोड़ दिया, ऐसी गलती नहीं करें, ठीक है। समझ आ रहा है यहाँ तक, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैं आपको एक बात बोलूंगा, आप जितने सॉल्यूशंस हैं आपका टाइम बहुत थोड़ा लगेगा एज कम्पेयर टू पूरा का पूरा सिलेबस कवर करने के, ठीक है। पर एक बात और, उस चीज का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, हार्ड वर्क का, मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता, सक्सेस इज गॉट नो शॉर्टकट्स, ठीक है। बट द थिंग इज कि अगर टाइम कम है सिर्फ सॉल्यूशंस देख लो, मेरे जितने भी न्यूमेरिकल्स मैंने सॉल्व करवाए हैं सबके सॉल्यूशंस देख लो, एक दो नहीं कह रहा, अगर किसी के देख रहे हो तो सभी क्वेश्चंस के देखना, ठीक है। बाय द टाइम तुम सारे वीडियोस देख लोगे, और जब भी एक सॉल्यूशन देखो उसके बाद उस क्वेश्चन को खुद करके देखो, अपने आप को समझा के देखो। बाय द टाइम तुम एक सब्जेक्ट के सारे सॉल्यूशंस देख लोगे, तुम्हें उस सब्जेक्ट की ऑलमोस्ट नॉलेज सारी हो जाएगी, कंसेप्ट सारे समझ आ जाएंगे, और एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा तुम उसे निकालने की स्थिति में आ जाओगे, ठीक है ना। तो कम टाइम में तुम्हें काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ऑल यू नीड टू डू इज जितने वीडियोस हैं सॉल्यूशंस के सारे देख डालो, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है कुछ भी है, पहले आता है या नहीं आता है, कुछ दिमाग में लड़ाओ, बस सारे वीडियोस देख डालो, उन्हें समझने की कोशिश करो, और बाय द टाइम तुम सारे वीडियोस देख लोगे तुम्हें चीज़ें समझ आ जाएंगी और टाइम बहुत कम लगेगा, ठीक है ना। ओके।